नमस्कार साथियों। लघु सिद्धांत कौमुदी संज्ञा प्रकरण की पिछली क्लास में हमने माहेश्वर सूत्रों का परिचय लिया था। माहेश्वर सूत्रों को माहेश्वर सूत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि ये महेश्वर से प्राप्त हुए हैं महर्षि पाणिनि को। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा की थी और अंत में हमने चर्चा की थी कि इनका प्रयोजन क्या है। तो कहते हैं कि अणादि संज्ञार्थानि, अण आदि संज्ञा करने के लिए। अण क्या? अण प्रत्याहार। प्रत्याहार कैसे बनते हैं इसके बारे में हम संबंधित सूत्र आने पर विस्तार से चर्चा जरूर करेंगे। अब माहेश्वर सूत्रों के बारे में आगे वरदराजाचार्य लिखते हैं, एषाम अन्त्या इतः। एषाम इनके किनके? माहेश्वर सूत्रों के। ये जो अ ई उण, अब ये जो माहेश्वर सूत्र है, एक माहेश्वर सूत्र है, ऋ ऋ, ये दूसरा माहेश्वर सूत्र है। ठीक है, तो इन सूत्रों के अंत्या, अन्ते भवम अंत्यम है। जो अंत का जो वर्ण है इतः, वो इत संज्ञक होता है, उसकी इत संज्ञा हो जाती है जिससे उसका लोप हो जाता है। जैसे अ ई उण, अब ये जो ण है इसका लोप हो जाएगा। ऋ ऋ, क है जो अंत में, इसका लोप हो जाएगा। अर्थात जब हम प्रत्याहार बनाएंगे तो उन प्रत्याहार के मध्य में इन वर्णों की गणना हम नहीं करेंगे। ठीक है। अब कई बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर जब लोप करना था तो इनको लाए क्यों? तो प्रत्याहार बनाने के लिए। प्रत्याहार के अंत में ये वर्ण जरूर होते हैं लेकिन इनकी गणना उसमें नहीं होती है। आगे कहते हैं हकारादिषु अकार उच्चारणार्थ। हकार आदिषु, हकार मतलब ये जो ह य व र ल, ये इस तरह से जो उन्होंने व्यंजन गिने हैं इनमें जो अकार है, ह कैसे बनता है? ह प्लस अ, हलंत जो ह होता है उसमें अ मिलता है तब ह बनता है। हलंत ह में आ मिलता है तो हा बनता है। इसी तरह से ई मिलता है तो ही बनता है। इस तरह से हर व्यंजन में जब स्वर मिलता है तब जाकर के उसका उच्चारण हो पाता है। ठीक है, बिना स्वर को मिलाए व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है, इसलिए उसमें स्वर को मिलाया जाता है। ठीक है, अब जब मिला दिया, लेकिन जब हम वर्णों की गणना करेंगे तो उसमें हम हलंत ह की ही गणना करेंगे, उसके साथ में अ की गणना नहीं करेंगे। उनका ये कहने का मतलब है। अब बात आती है कि ह य व र य म ङ ण न झ भ, ये जो भी जो व्यंजन है इन सब में तो जो अकार है वो सब सिर्फ उच्चारण के लिए है, परंतु लण, ये जो एक सूत्र आता है, ठीक है, इस सूत्र में छठा सूत्र माहेश्वर सूत्र है ना, इस सूत्र में जो अकार है ल का अकार, ये इत संज्ञक होता है। क्यों होता है इत संज्ञक? बाकी सब इत संज्ञक नहीं है। तो कहते हैं यहाँ इत संज्ञक करने से र प्रत्याहार की सिद्धि होती है। र प्रत्याहार का प्रयोग हम पूरन रपर जब सूत्र पढ़ेंगे तब हम समझेंगे, वहाँ पर आएगा उसका प्रयोग। अभी हम इसका प्रयोजन ये जान जाते हैं कि लण के मध्य में जो अकार है उसकी इत संज्ञा होती है र प्रत्याहार की सिद्धि करने के लिए। अब इसमें दो तीन और भी बातें आती है, जैसे ह दो बार आया है, ह य व रट, इसमें भी ह आया है, और हल, इसमें भी ह आया है। ठीक है, तो ह का दो बार ग्रहण क्यों किया, ये भी हम तत्सूत्र में हम पढ़ेंगे। अभी के लिए हमारे लिए इतना पर्याप्त है कि ये जो 14 हैं इनको माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। इन माहेश्वर सूत्रों की अण आदि संज्ञा करने के लिए माहेश्वर सूत्रों को बनाया गया है। इन माहेश्वर सूत्रों का प्रयोजन है ये। और इन माहेश्वर सूत्रों में जो अंतिम वर्ण है वो इत संज्ञक होता है, परंतु हकार इत्यादि में जो अकार है वह उच्चारण के लिए मात्र है, उसका अन्य कोई प्रयोजन नहीं है। परंतु लण सूत्र के मध्य में जो अकार है उस ल के अकार की इत संज्ञा होती है र प्रत्याहार बनाने के लिए। धन्यवाद।